जय श्री हरि। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित मानी जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं आंवला एकादशी की पावन व्रत कथा। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। ये फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रक नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत विद्वान और धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस नगर के सब निवासी विष्णु भक्त थे। उस नगर के सब निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत बहुत निष्ठापूर्वक करते थे। उस समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से छात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों का आप हरण करो। अब उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह पर एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन एवं जीव हिंसा करता रहता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के कोने में वह बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का महत्व वह सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन आदि किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर यह चतुर्णी सेना सहित तथा धन्य धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। उस राजा का तेज सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान करना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे वह सो रहा था। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे। तब उस पर अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर
उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे डाकू मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत ही सुंदर और मनमोहन थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भुकुटी टेढ़ी थी, उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने के लिए दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब उसने डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। तब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन और रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, ये आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल को एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। तो भक्तों, ये थी पावन आंवला एकादशी व्रत की महिमा और कथा। जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत को करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि वे हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान करें। दोस्तों, अब हम करेंगे विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथी उठाओ, अपनी शरण लगा। ओ द्वार पणी में तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई
नरे गावे स्वामी प्रेम साहित्य गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहते हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।